नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी वैसे निराश अभ्यर्थियों के लिए जिनका यहाँ पे था कि डीबी होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा, बने हुए रहिए, देखते रहिएगा क्या कुछ सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से यहाँ पर न्यूज निकल के आप सभी के लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ पेपर कटिंग आया हुआ है। तो झारखंड सहायक आचार्य है, उसमें स्नातक प्रशिक्षित या इंटर प्रशिक्षित जो भी है सभी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है, अंतिम परिणाम जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों में बहुत ही रोष देखा जा रहा है कि बहुत से अभ्यर्थी का डीवी करवाने के बाद भी यहाँ भी अंतिम परिणाम में रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, क्या है जेएसएससी का फंडा और क्यों नहीं किया गया है, और किया भी जाता है तो कैसे होगा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये आज के पेपर कटिंग में आपका निकल के आया हुआ है, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। एक मुख्य बिंदु जो यहाँ पर देखिएगा बीच में आपको दिया हुआ है, इससे जो आपके अंदर निराशा का भाव है कि आपका अंतिम परिणाम आएगा कि नहीं आएगा, जो डीवी करवाने के बाद छठे हैं उनके लिए एक विशेष पॉइंट लिखा गया है, आप भी देखिएगा। तो वो हम आपको दिखला रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा एक मेन पॉइंट है। देखिए, क्वालिफाई अभ्यर्थी नियुक्त हुए तो भी 95/12 की होगी परीक्षा। यानी झारखंड सहायक आचार्य के लिए 9,512 पद जो है ये बिल्कुल बच गया है, ये बिल्कुल बच गया है 100%। इस पद पर अब नए सिरे से झारखंड सहायक आचार्य की बहाली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा 95/12 जो पोस्ट बच रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको होगी परीक्षा। स्नातक इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,409 पद खाली रह गए हैं। ठीक है, अगर क्वालिफाइंग किए बचे 5,897 अभ्यर्थियों का बाद में परिणाम जारी होता भी है तो 9512 सीट के लिए फिर से विज्ञापन जारी करना होगा। इसको हमको समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जो 5,897 विद्यार्थियों का परिणाम नहीं जारी किया गया है डीबी के बाद भी, ठीक है, इतने का यहाँ पे छाटा गया है। तो बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट केस या बहुत तरह की अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं कि जेएसएससी का कहना है कि इन अभ्यर्थियों का बाद में परिणाम जारी भी होता है। हो सकता है कि आपका परिणाम जारी हो जाए जो डीवी के बाद भी छठे हैं, तो 9512 सीट पूर्ण रूप से खाली रहेगा और इसके लिए अलग से विज्ञापन निकालना पड़ेगा क्योंकि इतने पद पर क्वालिफाई विद्यार्थी नहीं है। बात समझ में आ गया? इसलिए आपका यहाँ पे निराश की आवश्यकता नहीं है। आपका परिणाम यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि क्वालिफाई किए हुए जो बच्चे हैं उनका परिणाम जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि क्वालिफाइंग हो जाएंगे। बाकी देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1 से 5 शिक्षक के लिए जो जिलावार रिजल्ट जारी किया गया उसमें देखिए सीट जितना है सभी जगह सीट रिक्त है। ऐसा नहीं समझना है कि आप क्वालिफाइंग किए हुए हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपका किसी जिला में सीट नहीं है। सभी जिला में आपके अनुसार सीट खाली बचा हुआ है, आपकी अपने ही जिले में नियुक्ति अवश्य हो जाएगी। और यह तो एक बात तय है कि जेएसएससी को रिजल्ट देना पड़ेगा, जेएसएससी को रिजल्ट देना पड़ेगा। जितने भी डीवी पास कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट एक बार जारी होगा, इसके लिए भी प्रक्रिया तेज हो रही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कहना है जेएसएससी का कि 9512 फिर जो 26,000 सीट के लिए निकाला गया था उसमें 9512 पद के लिए अब नए सिरे से झारखंड सहायक आचार्य की अगर बहाली निकलेगी तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने पद जो है क्वालिफाइंग कैंडिडेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी जिला का बताया गया है कि किस जिला में कितने पास हुए। इंटरमीडिएट सहायक आचार्य का जिलावार परिणाम दिया गया है। रांची में गैर पारा में 212, पारा में 132, बोकारो में 148 और गैर पारा में 98, चतरा में 129 और गैर पारा में 95, देवघर में 182 और पारा शिक्षक में 144, धनबाद में 138 और पारा शिक्षक में 115, दुमका में 123 और पारा शिक्षक में 89, पूर्वी सिंहभूम में 147 और पारा शिक्षक में 61 पास किए, गढ़वा में 157 और 88। वहीं गिरिडीह की बात करेंगे तो 241 शिक्षक गैर पारा